को एक नई लेवरेज देगा, क्योंकि अब वो अरबों डॉलर्स का ट्रेड कंट्रोल कर सकेगा जो एशिया और साउथ अमेरिका के बीच होता है। पहले यही ट्रेड पैनामा कैनाल्स के जरिए होता था, लेकिन अब ये ब्राजील के थ्रू हो सकेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्राजील। पैराग्वाय, बोलिविया और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज पहले ही अपनी चीजें मार्केट तक पहुंचाने के लिए ब्राजील पर डिपेंडेंट हैं, और जैसे जैसे ये डिपेंडेंस बढ़ेगी ब्राजील की लेवरेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ऐसा है कि अगर आप रोड्स कंट्रोल करते हो तो आप रूट्स कंट्रोल करोगे, और अगर आप रूट्स कंट्रोल करते हो तो यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड इन्फ्लुएंस। और ब्राजील सिर्फ रोड्स नहीं बना रहा, इट्स बिल्डिंग अथॉरिटी 1 किलोमीटर एट अ टाइम। लेकिन सिर्फ सड़कें बनाकर ब्राजील साउथ अमेरिका का लीडर नहीं बन सकता, उसे इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत है। एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ मनी कम्स इन। जब ब्राजील रोड्स और पोर्ट्स बना रहा था तो वो खामोशी से एक और काम भी कर रहा था, और वो था पैसे के जरिए वफादारी खरीदना। ब्राजील के कई पड़ोसी जैसा कि अर्जेंटीना, पैराग्वाय, वेनेजुएला और यूरुग्वाय पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। कहीं इन्फ्लेशन है, कुछ कर्जे में डूबे हुए हैं और कुछ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ब्राजील के लिए ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी थी। 2018 से ब्राजील खामोशी से इन कंट्रीज को आसान शर्तों पर कर्जे, इन्वेस्टमेंट डील्स और फाइनेंशियल एड दे रहा है, और वो अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंट्रीज को दे चुका है। लेकिन ये मदद बगैर किसी कीमत के नहीं है, क्योंकि जब कोई कंट्री आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है तो वो पॉलिटिकली भी आपकी बात सुनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जेंटीना को ही देख लें। सिर्फ 2022 में ब्राजील ने अर्जेंटीना को $2 बिलियन की फाइनेंशियल एड दी थी, और इससे सिर्फ अर्जेंटीना की इकोनॉमी ही बेहतर नहीं हुई, बल्कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी बहुत मजबूत हो गए, और अर्जेंटीना ने अपनी पॉलिसीज ब्राजील के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना शुरू कर दी। इसी तरह ब्राजील ने पैराग्वाय और बोलिविया के साथ भी डील्स की और उनके एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। इन कंट्रीज के लिए ब्राजील सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन है। ये कोई चैरिटी नहीं है। ब्राजील ये पैसा ऐसे ही नहीं दे रहा, ये बहुत कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी है। इट्स सिंपल, जितना ये कंट्रीज ब्राजील की फाइनेंशियल एड पर डिपेंडेंट होंगे उतना ही ब्राजील का इन पर कंट्रोल होगा। इसी तरह ब्राजील डिप्लोमेटिकली खुद को इस पूरे खित्ते की आवाज बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरकोसर जैसे ट्रेड ब्लॉक को ब्राजील लीड कर रहा है। इस ब्लॉक में ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वाय और पैराग्वाय शामिल हैं। ब्राजील ही एजेंडा सेट करता है, नेगोशिएशंस करता है, और यूरोपीय यूनियन और चाइना